चलो, तो प्रीवियस क्लास में रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेजेस हो गया था और आज स्फेरिकल एवेरेशन, फिर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप, मिरर फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, ये सब देखेंगे। स्फेरिकल एबेरेशन, एबेरेशन का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट, इसको एबेरेशन कहते हैं। कल हमने आपको सिखाया था कि जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल मिरर है। अब इस मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये बताया था कि जितना दूर रहेगा वो मार्जिनल रेज, यहां मार्जिनल रेज, इसका एंगल ज्यादा था। क्लियर? तो ये मान लो किसी एक पॉइंट पर सारे रे मिल गए और इस फोकस का नाम मार्जिनल फोकस का। अब जो नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका नाम क्या रखा था? पैरेक्सियल रेस। इसका एंगल स्मॉलर, तो ऑब्वियसली इसका फोकस ये हो गया। इस फोकस का नाम रख दिया पैरेक्सियल फोकस। दोनों का फोकस अलग अलग हो गया, जबकि सारा फोकस एक जगह मिलना चाहिए था। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इनएबिलिटी टू फोकस at a single point is known as spherical aberration. इसका रिमेडी क्या है? ये तो भाई डिफेक्ट हो गया, तो इसका रिमेडीज क्या है? तो हम ऐसा कर लें कि हम सिर्फ पैरेक्सियल रेस को फोकस करें और मार्जिनल रेस को फोकस ना करें। इसको हम स्टॉप कर दें, सिर्फ इस पैरेक्सियल रेस को अलाउ करें जो एक पॉइंट पर मिल जाए। इसको हम रोक दें, इसको रोक दें। इसका मतलब इसको रोकने के लिए हमको एक स्टॉपर लगाना पड़ेगा। पहला रिमेडी। दूसरा रिमेडी, हम इसके सरफेस को थोड़ा कम रखें, अपर्चर स्मॉलर, छोटा अपर्चर रखें जिससे सारे पैरेक्सियल रेस ही फोकस करें। तीसरा, इसका शेप पैराबोलिक कर दें और कर्व, तो ये सब क्या होगा? सारे पैरेक्सियल रेस ही रहेंगे और सब एक जगह पर फोकस कर जाएंगे। तो ये तीन रेमेडी हो गया बाय यूजिंग स्टॉपर। दूसरा क्या हो गया? बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। तीसरा बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। ये हमसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है? चलो, ये सब लिखा हुआ है, देखो एक एक लाइन। यही है मार्जिनल रेस, पैरेक्सियल रेस। The inability of a spherical mirror of large aperture to bring all the rays of light falling on it to focus at a single point is called spherical aberration. ठीक, इसका रेमेडीज क्या है? देखो, पहला लिखा by using spherical mirrors of small aperture. दूसरा by using stoppers so as to cut off the marginal rays. और तीसरा by using parabolic mirror. तीन इसके बेस्ट रेमेडी है। आगे समझ में क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले रे डायग्राम समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एक
मिरर लेते, कॉनकेव मिरर ही लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से इंसिडेंट रे निकला, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से होके जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब ये एंगल ऑफ, ये नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हम इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, जब भी यहां से रे ऑफ लाइट चला और जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आप सरफेस पे, ये नॉर्मल इस पूरे सरफेस का सेंटर से पास करता है। यदि ये रे यहां से एंटर किया, इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। अब ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां मिलता उसको फोकस कहेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है, इसलिए आप इसको थीटा यूज कर लो, इसको थीटा यूज कर लो। अब ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा बनेगा, और ये एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेगा, ये एंगल और इस एंगल का सम 2 थीटा बन जाएगा। बोलो क्लियर रे डायग्राम। अब इसी को हम इरेज कर रहे हैं और देखो स्टेप बाय स्टेप, यही है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल आई, ये एंगल आर, दोनों को इक्वल ले लिया। अब दोनों को इक्वल ले लिया, नाम दे दिया इसका अल्फा दे दो, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है, ये एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा हो गया। अब आ जाओ, आपके पास दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी एन सी, इसमें tan अल्फा परपेंडिकुलर बी एन बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर, तो क्या आ गया, सी एन। ठीक है, यस नो। उसके बाद आ जाओ, तो ये वैल्यू बी एन बाई सी एन, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो बी एन एफ, इसमें tan 2 अल्फा परपेंडिकुलर बी एन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एन एफ। ठीक, एंगल स्मॉलर हो तो हम लोग रेडियन में लिखते हैं, तो एंगल स्मॉलर है तो tan अल्फा को अल्फा लिख देंगे, पी एन अपॉन सी एन, tan 2 अल्फा को 2 अल्फा लिख देंगे, पी एन अपॉन एन एफ। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब 2 में अल्फा का वैल्यू डाल दो, अल्फा का वैल्यू डालो, क्या आ जाएगा, पी एन अपॉन सी एन इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन एफ। पी एन कैंसिल हो गया, पी एन कितना है, और डिस्टेंस जब भी हम लोग मेजर करेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं बल्कि आप पोल से, तो पोल से डिस्टेंस कितना हो गया, इसको पी एन कर देंगे, ये सॉरी पी टू सी, और यहां भी पी टू एफ। अब ये साइन कन्वेंशन आ जाओ, इंसिडेंट रे इधर और ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, माइनस आर, और ये माइनस एफ, वैल्यू डाल दो, पी से सी कितना आ गया, रेडियस, पी से एफ कितना आ गया, एफ, ये 2 है ऊपर, तो एफ इज इक्वल टू क्या बना, अरे जल्दी बताओ, r/2। आया समझ में,
यस नो? चलो इसको नोट कर लो। ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का भी निकालेंगे। हो गया? इरेज करें? चलो एक बार देख लो रिजल्ट। एफ आर और ये वैसे ही ट्रीटमेंट किया जैसे अभी आपको समझाया, दोनों को यूज किया, एफ इजिकल टू आर बाई 2। क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। ये किसके लिए हो गया? सेम फिगर देखो किसके लिए बनाइए? कॉन्वेक्स के लिए। तो रे डायग्राम को पहले समझो कैसे बना। कॉन्वेक्स का अंदर वाला पार्ट इस तरह से पॉलिश्ड है, यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल कहां जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई, इसके बाद यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड सेम एंगल बनाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आर, ये जहां मिला वो क्या बन गया? फोकस। ये एंगल कितना बनेगा? ये यदि इसको अल्फा मान ले, ये भी अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये क्या बन जाएगा? 2 अल्फा। यहां से ये ए टू बी शो कर रहे हैं फिगर में, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एन, और ये पी। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, तो पोल से फोकस का डिस्टेंस एफ पॉजिटिव, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आर पॉजिटिव। हो गया? चलो अब आ जाओ बिल्कुल वैसे ही इन ट्रायंगल। बोलो बी एन सी। बी एन सी में tan अल्फा बी एन बाई सी एन होगा, इसको अल्फा लिख दो, बी एन बाई सी एन, इक्वेशन 1। फिर आ जाओ दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी एन एफ। बी एन एफ में आ जाओ tan 2 अल्फा, जल्दी बताओ, बी एन बाई
NF होगा ये 2 अल्फा Pn बाई NF. सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, अल्फा का वैल्यू डालो, Pn अपॉन Cn is equal to Pn अपॉन NF. Pn कैंसिल, T2n इसको पोल से ले लो तो P2C हो गया, इसको भी पोल से ले लो P2F. ये कितना है पॉजिटिव R, ये कितना है F, देन F इज इक्वल टू R/2. हो गया, इरेज करें, आ गया समझ में, कहीं कोई डाउट किसी को? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग अपने रिजल्ट से. यही मैथमेटिकल रीजनिंग है, चेक करो. सेम है, सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. चलो अब आ जाओ नेक्स्ट. न्यूटन्स फार्मूला. न्यूटन्स फार्मूला कहता है कि यहां पर एक मिरर है और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, पोल से ऑब्जेक्ट का पोजीशन U, जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो V. लेकिन ये कहता है कि जो डिस्टेंस x1 और x2 है वो ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस है. ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या है? फोकस का. तो ऑब्जेक्ट टू फोकस लेना है डिस्टेंस, वो x1, और जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से लेना है और वो x2. इन दोनों का स्क्वायर f स्क्वायर के इक्वल. ये न्यूटन्स फॉर्मूला है. मिरर और लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है. x1 and x2 are the distances from object and image, और फोकल लेंथ का रिलेशन. u का वैल्यू नहीं, u और v से अलग. तो ये ऑलरेडी हम लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे अभी हम लोग डिराइव भी कर लेंगे. ये होता है
अब v का वैल्यू देखो यहां से यहां तक है, तो v को आप लिखो इमेज है, तो इमेज को आप x2 प्लस एफ के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर u को लिखो ऑब्जेक्ट और फोकस के टर्म में, तो x1 प्लस एफ हो गया। साइन कन्वेंशन में क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे सारे डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इसका मतलब साइन कन्वेंशन में सारे नेगेटिव, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारे पॉजिटिव। अब v का वैल्यू बताओ क्या है, x2 प्लस एफ। u का वैल्यू क्या है, x1 प्लस एफ। अब इसका एलसीएम ले लो, x1 प्लस एफ, x2 प्लस एफ, x2 प्लस एफ, x1 प्लस एफ, 1/f। अब ये क्या हो गया, x2f, x1f प्लस f 2f का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बनेगा, x1 x2 x1f x2f प्लस एफ स्क्वायर, x2f कैंसिल, x1f कैंसिल। अब यहां पर आ जाओ, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू x1 x2 आ गया। आया समझ में, नोट कर लो। हो गया, इरेज करें। तो ये आपका u और v के फॉर्म में रिलेशन वही आया, ठीक, ये याद रखना रिलेशन। अब आ जाए मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला, पहले इसका रे डायग्राम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो जो इसके सेंटर से पास करेगा। ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर से दूर रखा, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेगा सेम एंगल से, ये थोड़ा सा फिगर में दिक्कत है, ऐसे आप इसको रीड्रॉ कर लोगे तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहां पर थीटा और थीटा दिखाया, जहां पर ये फोकस किया वो इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट के लिए एंगल हम अल्फा लिखेंगे, ये लिख दिया।
जहां इमेज बन रहा है उसके लिए बीटा लिखेंगे। हम इसको हटा देते, इसको बीटा लिख देते हैं, और सेंटर के लिए गामा रखेंगे, गामा लिख देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा लिख दें। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको इंसिडेंट रे को जो भी आप O to B मान लो, और ये नॉर्मल, ये पोल। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली -u हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारा क्या आ जाएगा, -r सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या आ जाएगा, -v आ जाएगा। साइन कन्वेंशन आ गया समझ में। अब अल्फा बीटा गामा इनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। हम लोग जान रहे हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, IR के बराबर। अब I के लिए ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल BON में आ जाओ, या BOC ले लो। BOC में देखो क्या है, यहां से भी नजर आ जाएगा, इसको I ले लो। BOC में क्या आ रहा है, गामा एक्सटीरियर एंगल, थीटा प्लस I, थीटा प्लस अल्फा मतलब I प्लस अल्फा। यस नो, जल्दी बताओ, है? इससे I का वैल्यू निकाल लो। I कितना आ गया, गामा माइनस अल्फा। अब आ जाओ इमेज, इमेज कहां बन रहा, I पर। तो इन ट्रायंगल BIC, BIC में आ जाओ। BIC एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, गामा प्लस R। इससे R का वैल्यू निकालो, बीटा माइनस गामा। एक ये और एक ये इसको इसमें डाल दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो I की जगह पर क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। R की जगह पर क्या आ गया, बीटा माइनस गामा। गामा को इधर ले आओ, 2 गामा अल्फा प्लस बीटा। एंगल स्मॉलर है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां सारा वैल्यू हम किसका निकालेंगे, टैन का। अब गामा में देखो, टैन गामा, टैन गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PN अपॉन CN। PN रहने दो, CN का वैल्यू बताओ कितना है, पोल से डिस्टेंस ले लो, कितना है, R है। चलो अल्फा बताओ कितना है, BN अपॉन, पोल से ही डिस्टेंस लेना, मतलब ऐसे, या ऐसे लिख दोगे BN/NC, या फिर आप, या एक स्टेप हम वैसे ही लिख देते, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। NC लिख देते, पहले वैल्यू डाल देते, BN अपॉन अल्फा के लिए NO होगा, बीटा के लिए BN अपॉन N से ले लो। अरे NI, BN कॉमन होके कैंसिल, क्या बचा, 2/NC, 1/NO, 1/NI। NC को P2C लिख सकते हैं, ये P2O, P2I। P से C क्या कहलाएगा, -R। P से O क्या कहलाएगा, -U। P से I क्या कहलाएगा, -V। तो क्या आ गया, 1/V, 1 + U, 1/U, 2/R। तो 1/V + 1/U क्या आ जाएगा, 1/F। यही मिरर फॉर्मूला है। आ गया समझ में, यस नो?
तो यहां तक कंप्लीट कर लेना है, फिर कल हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलो नोट कर लो।